न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली है और अब इस पर चर्चा करने का वक्त आ गया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, आचार्य चेतन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका है। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर नेहाश्री अग्रवाल भी जुड़ी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी मैं करना चाहूंगी नेहाश्री जी। तो शुरुआत एक बार कर लेते हैं और धर्मगुरु मृगेंद्र चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। तो किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली? चूंकि देखिए लीडरशिप भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम भारत की बात करते हैं, तो किसकी लीडरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य क्या होगा ये जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश को आगे लेकर जाएंगे। अगर उनकी कुंडली की बात करें तो क्या देखते हैं आप? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में रात को 12 बजे, तो उसमें 16 अगस्त आ जाएगा, मॉर्निंग का टाइम हो जाएगा। तो 16 अगस्त रात को 12 बजे जो है, सुबह यानी 12 बजे दिल्ली की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो वृषभ लगन आता है। लगन में राहु का बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में मंगल है, थर्ड में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा है, छठे गुरु और सप्तम में केतु बैठा हुआ है जी। तो देखिए, भारत जिस दिन आज़ाद हुआ उस समय की जो जन्म पत्री बनती है, जो लगन पत्री बनती है, उसमें राहु लगन में बैठा हुआ है और दशमेश शनि जो है दसम स्थान से छठे जाके बैठ गया थर्ड हाउस में। यानी सरकार जो है पूर्णतः काम नहीं कर पाएगी। छली और दोगले व्यक्तियों का इंटरफेरेंस सरकार में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये स्थिति बनी रहेगी जब तक कि सक्सेसिव पीएम जो है वो आए और उनका जो है ओथ टेकिंग का जो टाइम होगा उस पर जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से फिर जो है आगे जो है चीज़ें बनती रहेंगी। अब बात करते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जो है शपथ ली थी तो उसका जो डेटा है मैं आपको बता देता हूं। जी, ये है 26 मई 2014 और 6:13 पर प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली थी। तो उस समय बन रहा था हमारा तुला लगन। तुला लगन में राहु और शनि बैठे हुए हैं, शनि उच्च के हैं और सप्तम स्थान में शुक्र, चंद्र और केतु, अष्टम में सूर्य, नौ में गुरु, बुध। तो यहाँ पर दशमेश चंद्रमा जो है अपने से दसम स्थान पर सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। तो लगन में शनि उच्च का होने की वजह से उनको जनता का बहुत सा प्यारा जो है प्यार प्राप्त हुआ और सप्तम में जो चंद्रमा बैठा है दसम से दसम में, उसने ये निश्चित कर दिया कि वो अपना कार्यकाल जो है पूरा करेंगे। बहुत से उन्होंने जो है, अब राहु लग्न में था शनि के साथ, तो उन्होंने बहुत जो है एकदम से कड़े डिसीजन लिए। थोड़ा विरोधियों ने जो है उनका विरोध भी किया, परंतु जनता का इतना प्यार था कि वो सफलता से जो है इसमें सर्वाइव कर गए। उसके बाद जो है उन्होंने 30 मई 2019 को शाम के समय 7:0 पर जो है शपथ ली थी। यहाँ पर फिर वही स्थिति बनती है, मगर अब यहाँ पर वृश्चिक लगन आता है जो उनका खुद का लगन है जी। प्रधानमंत्री जी का वृश्चिक लगन है। लगन में मंगल और चंद्र बैठे हुए हैं, चौथे में गुरु है, 10वें जो है शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनका खुद का लगन यहाँ पे बना हुआ है और लगन में गुरु बैठ गए हैं। अब छठे स्थान पर शुक्र है और यहाँ पर दशमेश सूर्य अपने से फिर 10 में बैठा हुआ है। यानी सेम सिचुएशन में फिर से उन्होंने ओथ ली कि दसम स्थान का जो मालिक है वो अपने से 10 में जाके बैठा हुआ है सप्तम स्थान में, तो वो सेकंड पीरियड में भी सर्वाइव कर गए। पर यहाँ पर जो है शुक्र छठे होने की वजह से और उनका जो है षष्ठेश और लग्नेश मंगल अष्टम में राहु के साथ बैठा हुआ था, तो इस वजह से उनको बहुत सी जो है चैलेंज आए, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और हुआ ये कि वो इस बार जो है उतनी स्ट्रांगली वो है प्रधानमंत्री नहीं बने। जो उनका 400 पार का आंकड़ा था वो नहीं छू पाए हैं। मगर इस बार उन्होंने जो है 9 जून 2024 को फिर 7:15 पे जो है शपथ ग्रहण किया। फिर वही जन्मपत्री बनती है वृश्चिक लगन की और फिर वही सिचुएशन है कि 10वें सूर्य अपने से दसम में 7वें स्थान पर बैठ गया है। अब जो है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनके छठे स्थान पर मंगल बैठा हुआ है और लग्नेश भी है। अब इस प्लान में ये अपने विरोधियों को जो है
तहस नहस कर देंगे। जो इनके खिलाफ हैं, जो इनकी नीतियों के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको जो है ये पराजित कर देंगे निश्चित तौर पर। और यहाँ पर एक बात और भी है जी कि चौथे स्थान पर शनि बैठा हुआ है अपनी राशि में, कुंभ राशि में। तो जनता की लोकप्रियता जो है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है जनता के बीच में, वो फिर बढ़ने वाली है। इस प्लान में वो फिर बढ़ेगी। और इनका नवमेश चंद्रमा भी 9 स्थान पर बैठा हुआ है, भाग्य स्थान पर, तो लक भी साथ देगा। इस बार जो है इस जो है टर्म के अंदर ये बहुत अच्छे काम करेंगे, विरोधियों को जो है पराजित कर देंगे। और ओवरऑल जो अब सप्तम स्थान पर बुध भी बैठा हुआ है, सूर्य, शुक्र और गुरु भी हैं, तो इंडिया की जो है अर्थव्यवस्था सुधरेगी। सप्तमेश 12वें का स्वामी शुक्र सप्तम में बैठा हुआ है, तो 12वां हो गया फॉरेन लैंड्स का। तो फॉरेन पॉलिसी में भी एडवांटेज मिलेगी। और जो है फॉरेन जो कंट्री के साथ जो है हमारा बिजनेस जो है वो बहुत बढ़िया हो रहेगा इस बार, ठीक है। खास करके जो है अगर हम देखें मेडिसिन के सेक्टर में, और जो हम आउटसोर्सिंग करते हैं अपनी जो है नॉलेज इकोनॉमी की, यानी हम अपने जो सर्विस की जो आउटसोर्सिंग करते हैं उसमें बहुत बड़ा फायदा इनको मिलने वाला है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भयभीत रहने वाले हैं। पूरे प्लान में भयभीत तो रहेंगे, मगर शत्रुओं को पराजित कर देंगे। बिल्कुल। आचार्य चेतन शर्मा जी, आपका क्या टेक है इस पर? आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम इस पूरे साल का जिक्र करते हैं तो ये साल कितना सिग्निफिकेंट रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर भी। अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करते हैं तो कैसे आपको नजर आती है स्थितियां? सबसे पहले आप देखिए कि भारत की कुंडली जो है वृषभ लगन की कुंडली है। जब देश आज़ाद हुआ था तो वृषभ लगन की कुंडली थी। तो जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा ऐसा मानना है कि भारत विश्व गुरु हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से महात्मा बुद्ध का धर्म बाहर एक तरीके से अध्यात्म के तौर पे फैला। विवेकानंद जी गए, अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने भारत के धर्म की पताका पहनाई। तो इसका कारण क्या है कि वृषभ लगन की कुंडली है। और इस आप वृषभ लगन की कुंडली को आप अगर गौर से देखेंगे तो तीसरे भाव में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। 5 ग्रह वहाँ पर बैठकर नवम भाव ज्योतिष में धर्म का भाव माना जाता है। यानी कि ये कुंडली स्पष्ट दर्शा रही है कि विश्व में जो भी अराजकता या शांति, जो कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, तो भारत विश्व गुरु बनेगा आध्यात्मिक के तौर पर। विश्व में कैसे शांति पैदा हो, तो पूरी दुनिया को भारत की तरफ ही देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी मूल कुंडली वृषभ लगन की कुंडली में नवम भाव सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और जैसा मैंने बताया कि तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूर संचार का। तो आपने देखा कि पिछले 10 साल में जबकि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ के 5 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो हमारी कुंडली का, वृषभ लगन की भारतवर्ष की कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमने इस चंद्रमा की दशा में बहुत बड़ी तरक्की की है। और यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें अपनी आध्यात्म परंपरा को, आध्यात्म की शिक्षा को ही हमें अपने पूरे विश्व में फैलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर डिस्को संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक संस्कृति है। हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा बुद्ध जो भी पैदा हुए हैं और जो भी यहाँ के शासक वही कामयाब हुए हैं, जो कि आध्यात्म की गुफाओं